नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण। आज हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। दोस्तों मैं अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस बनाती हूं जिसमें हम लोग बताते हैं कि जिस तरह के आपके विचार हैं, आपके थॉट्स हैं, वैसी ही आपकी जिंदगी बनती चली जाती है। बेसिकली क्या है दोस्तों, अगर हम देखें तो हम एक 3D मिरर में या 5 डायमेंशनल मिरर में घिरे हुए हैं, जिसने चारों तरफ से हमें घेरा हुआ है और उसमें हमें हमारी जिंदगी दिखाई देती है। तो बेसिकली हमें मिरर में कैसी जिंदगी दिखाई देनी है, ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर विचार कैसे चल रहे हैं, हमारे थॉट्स कैसे हैं, हम सोचते कैसा हैं, हम बोलते कैसा हैं, हम सुनते क्या हैं। तो दोस्तों हमारे विचारों की बहुत 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 इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी को बनाने या बिगाड़ने में। जैसा हम सोचेंगे वैसी ही होगी हमारी जिंदगी, क्योंकि उस मल्टी डायमेंशनल मिरर के ठीक बीच में हम खड़े हैं अपने विचारों के साथ, और जो हम सोच रहे हैं उस मल्टी डायमेंशनल मिरर में वैसी ही हमारी जिंदगी दिख रही है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम बहुत कोशिश करते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचें, सिर्फ अच्छा सोचें, सिर्फ अच्छा बोलें, सिर्फ अच्छा सुने, ताकि हमारी जिंदगी भी वैसी ही अच्छी हो जाए, जबरदस्त हो जाए, मजेदार हो जाए, हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाए। पर हम रोक नहीं पाते हैं नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग में आने से, अपने जहन में आने से, और नेगेटिव थॉट्स जो हैं हमारी जिंदगी को नेगेटिविटी की तरफ लेके चले जाते हैं। जितना हम नेगेटिव सोचते हैं उतना ही मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में। तो उससे कैसे बचा जाए? तो दोस्तों आज का टॉपिक यही है कि नेगेटिव विचारों से कैसे बचा जाए, नेगेटिव विचारों से कैसे दूर रहा जाए, और पॉजिटिविटी को किस तरह से जोड़ के इकट्ठा करके अपनी लाइफ में हम रख सकते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे डील करने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा, अपना प्यार, अपनी हेल्थ हासिल कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू किस तरह अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि नेगेटिव विचारों से कैसे दूर रहा जाए दोस्तों, तो इसमें मैं कुछ टिप्स आपको देने वाली हूं जिससे आप काफी ज्यादा बच सकते हैं नेगेटिव विचारों से। जिसमें पहला पॉइंट है कि हमें नेगेटिव विजुअल, ऑडियो और नेगेटिव चीज़ों से, सुनने वाली चीज़ों से और देखने वाली चीज़ों से, पढ़ने वाली चीज़ों से दूर रहना है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हम न्यूज़ चैनल्स चलाते हैं तो कोई भी न्यूज़ चैनल ये नहीं दिखाता कि आज की डेट में लाखों लोग सड़कों पे ड्राइव करते हुए बड़ी सेफली अपने घर पहुंच गए। लेकिन अगर एक भयानक, दर्दनाक, जबरदस्त, गंदा वाला एक्सीडेंट हो जाए जिसमें कई लोगों की मौत हो जाए, तो हर न्यूज़ चैनल उसे बार बार दिखाएगा, रिपीट करके दिखाएगा। अगर हजारों लाखों लड़कियां सेफली अपने काम पे जा रही हैं, वापस आ रही हैं, अपने घर के लिए अच्छा कमा रही है, तो कोई भी न्यूज़ चैनल उसे नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है देश के किसी भी कोने में, अगर उसकी हत्या हो जाती है देश के किसी भी कोने में, तो हर न्यूज़ चैनल उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। अगर उसमें धार्मिक रंग हो तो और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, जिसमें धर्म का, जातिवाद का क्लैश हो। तो दोस्तों एक्चुअली ये एक मेंटल साइकोलॉजी है कि हर बुरी चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है और अच्छी चीज दिखाने की कोई जहमत ही नहीं उठाता है। लोग सैड सॉन्ग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, लोग एडवेंचर मूवीज जिसमें ज्यादातर कत्ल, हत्या, इस तरह की चीजें होती है वो ज्यादा सुनते हैं। तो दोस्तों हमें इन चीजों से दूर रहना है, क्योंकि हमारा ये जो दिमाग है ना, ये बहुत शैतान है। इसमें करीब करीब 1 मिनट में करीब 11 मिलियन थॉट्स आते और जाते रहते हैं। हमें लगता है हमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, हमारे साथ हो क्यों रहा है। पर दोस्तों हमारे रिकॉर्ड बहुत छोटी, ये जो दिमाग है ना, इतनी छोटी छोटी चीजों को भी रिकॉर्ड करता है, रजिस्टर करता है खुद में।
तो जब बहुत दूर भी कुछ हुआ हो, कभी हमने देखा हो, कभी सुना हो, कोई सैड सॉन्ग सुना हो, कोई मूवी देखी हो, उस हर चीज को ये दिमाग रजिस्टर करता है। और जब 11 मिलियन थॉट्स एक बार में हमारे दिमाग में आ जा रहे होते हैं हर सेकेंड, तो ये नेगेटिव थॉट्स भी भारी तादाद में हमारे दिमाग में आते और जाते हैं। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कहीं भी कुछ बुरा बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो हम उससे बचें, हम उससे दूर रहें। दूसरी चीज जो दोस्तों हमें करनी है वो ये है कि हमें अपने मॉर्निंग टाइम को बहुत यूटिलाइज करना है। हमें अपनी सुबह अच्छी करनी है, क्योंकि जिसकी सुबह अच्छी हुई उसका पूरा दिन अच्छा होता है और उसकी पूरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। दोस्तों सुबह उठते ही जिस तरह से हम सोशल मीडिया पे लग जाते हैं, हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाते हैं, और दोस्तों यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव चीजें कम और नेगेटिव चीजें ज्यादा नजर आती हैं। ऐसे लोग ज्यादा दिखते हैं जो जहां पे भी बुरा हो रहा है उसकी खबरें अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं। तो दोस्तों सुबह उठते ही दूसरों की बुरी खबरें देखने से बेहतर है आप भगवान के दिए हुए उस सूरज के प्रकाश को देखिए, चहचहाती हुई चिड़ियों को देखिए, झूमते हुए पेड़ों को देखिए, ठंडी हवा से लंबी लंबी सांस लीजिए। बिकॉज वैसे भी कहा जाता है ब्रेथ इज लाइफ, ब्रीदिंग इज लिविंग। तो आप डीप ब्रेथ लीजिए इस खुले एनवायरनमेंट में जो भगवान ने स्पेशली आपके लिए बनाया है। इसको ये खूबसूरत सा एनवायरनमेंट, ये खूबसूरत सी प्रकृति आपके लिए बनाई है, तो इसे एंजॉय कीजिए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए अच्छा कीजिए। तो जब आप सुबह शुरुआत अच्छी करेंगे तो दिन अच्छा गुजरेगा, और दिन अच्छा गुजरेगा तो जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। तो ये था दोस्तों टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 दोस्तों कि हम अच्छी चीजों को कोशिश करें जानबूझ के ग्रैब करने की, पढ़ने की, देखने की। जरूरी नहीं है कि हम दुनिया में हो रही बुराइयों की ही खबरें पढ़ते रहें। क्यों ना हम उन महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ें जिन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की। जिस तरह से हम चाहे हम स्वामी विवेकानंद की बात करें, चाहे हम भागवत गीता की बात करें, या दूसरी स्पिरिचुअल बुक्स की बात करें जिसमें दुनिया को बेहतर बनाने की बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लिखी हुई हैं, बताई हुई हैं, उनको हम अपने अंदर इम्बाइब करें, सो दैट हमारे जो मैक्सिमम थॉट्स हैं वो बेहतर वाले हों, दुनिया को बेहतर बनाने वाले हों। तो ऑब्वियसली हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो भी पॉजिटिविटी की तरफ, बेहतरी की तरफ जाएगा, और वो दुनिया को ही नहीं हमारी खुद की जिंदगी को भी बेहतर बनाएगा। तो ये था दोस्तों पॉइंट नंबर 3। आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे दोस्तों। तो चौथा टिप जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहें, एटलीस्ट उस समय जब आपको उसकी जरूरत नहीं है, या उस समय जिस वक्त आपको शांति की, पीस की जरूरत है। यानी कि जब आप सोने जाते हैं तो उससे कम से कम 1-1.5 घंटा पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज करना बंद कर दें, उससे खुद से दूर रखें। और सोते उठते ही जब आप सो के उठ रहे हैं तो आप प्रकृति को यूज कीजिए, उसका आनंद लीजिए, बजाय कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खुद के पास लेके आएं और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स है वो आपके दिमाग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ छेड़खानी करें और उसको डिस्टर्ब करें। बिकॉज पीस बहुत जरूरी है दोस्तों, और इसलिए इस पीस के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से अपनी दिमाग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। नंबर 5 टिप दोस्तों कि हमें क्या करना है पॉजिटिव रहने के लिए। तो जो सबसे जरूरी चीज है ना दोस्तों वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों जरूरी है दोस्तों? जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी कि 1 सेकंड में अराउंड 11 मिलियन थॉट्स हमारे दिमाग में जाते हैं, जिसमें से हम कॉन्शियसली 40 के आसपास थॉट्स सोच रहे होते हैं। तो होता क्या है, हम कॉन्शियसली तो बहुत कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव चीजें सोचे, पॉजिटिव बातें बोले, पॉजिटिव बातें सुने, लेकिन अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जो नेगेटिविटी दुनिया भर की भरी हुई है वो भी गुजर रही होती है। लेकिन जब हम मेडिटेशन की मुद्रा में होते हैं, जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो हम अपनी पूरी थॉट पावर को कंसाइज कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर थॉट पे।
और ऐसे समय में दोस्तों हमारा जो थॉट की पावर है, हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो हमारी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी है, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम किसी एक थॉट पे भी सबको फोकस करके और अपने अंदर की ऊर्जा को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और ऐसे में जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं और कोई एक पॉजिटिव थॉट सिर्फ सोच रहे हैं, तो वो मिलियन थॉट्स का जो फोर्स है, जो फोकस है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉजिटिव थॉट पे आ जाता है और ऑब्वियसली वो हमारी जिंदगी को कहीं गुना ज्यादा पॉजिटिव बना देता है। ये था नंबर 5 दोस्तों। और नंबर 6 लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, कि अपनी इमोशनल और फिजिकल डाइट को बदलें। डाइट का मतलब है कि जो हम ले रहे हैं अंदर, जो हम खा रहे हैं, चाहे वो नजरों से हो, चाहे हमारे कानों से हो या हमारे मुंह से हो, तो हमारी इमोशनल और फिजिकल डाइट का बदलना बहुत जरूरी है। यानी कि जैसे कि रात में अगर हम बहुत हैवी भोजन कर लेते हैं, बहुत गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें खा लेते हैं, हैवी नॉनवेज खाते हैं, तो हमें कई घंटों तक नींद नहीं आती है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारी पाचन क्रिया जो है बहुत स्लो हो चुकी होती है, हम फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, हम बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं और उसके बाद हमने इतना ज्यादा हैवी खाना खाया है कि वो पच नहीं रहा होता है, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और हमारी नींद जो है, हमारी जो एक शांति का टाइम है, पीस का टाइम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब एक तरफ से हम फिजिकली डिस्टर्ब्ड हैं तो मेंटली भी उस वक्त नेगेटिव थॉट्स ही ज्यादा घेरते हैं। जबकि अगर हमारा पाचन क्रिया सही है, हमने हल्का लाइट भोजन किया हुआ है, हमें नींद अच्छी आ जाती है और हम पीसफुली सो जाते हैं, बजाय कि रात रात तक जगे रहें और नेगेटिव चीजों को सोचते रहें। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तामसिक भोजन कम करें, स्पेशली उस वक्त में जब हमें पीस की जरूरत है, हमें हमारा दिमाग डिस्टर्ब्ड है या हम नेगेटिव थॉट्स से घिरे हुए हैं। तो ऐसे में सात्विक भोजन करें, हल्का भोजन करें, लाइट भोजन करें, जो आपको फिजिकली आराम दे ताकि मेंटली आपको आराम मिल सके। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक कि कैसे नेगेटिविटी से दूर रहा जाए। और नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए दोस्तों सबसे जरूरी जो चीज है कि आपको अंदर की नेगेटिविटी पहले खत्म करनी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अंदर से तो आप बहुत दुखी हैं, बहुत सैड हैं, बहुत परेशान हैं और ऊपर से पॉजिटिव थॉट सोचे जा रहे हैं। तो दोस्तों वो आपको बहुत लंबे समय तक हेल्पफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आप एक सड़े हुए खाने के रूम में बैठे हुए हैं और आप अपने नाक को बंद कर लेंगे। तो दोस्तों आप कुछ देर तक तो नाक को बंद करके उस बदबू से दूर रह सकते हैं, लेकिन फॉरएवर अपनी नाक को भी नहीं बंद कर सकते, क्योंकि आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और जिस सड़े हुए खाने के रूम में बैठे हैं उसकी बदबू हर समय के साथ बढ़ती जाएगी। तो आपकी सेल्फ हीलिंग बहुत जरूरी है पॉजिटिव थॉट्स को सोचने के लिए और पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखने के लिए और उसके बेनिफिट्स को लेने के लिए। तो ये था आज का टॉपिक दोस्तों, पॉजिटिविटी के ऊपर और नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए। आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।